ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं इस पर विस्तार से समझाया है कि ऐसे बच्चे जिनके स्वप्न में भी मन वचन कर्म में किसी भी प्रकार से क्रिमिनल ख्यालात नहीं चलते हैं, जिनकी दृष्टि वृत्ति पूर्ण रूप से सिविल होती है, वही अष्टरत्न बनते हैं। अष्टरत्न का महत्व ना, अष्टरत्नों की अंगूठी पहनी जाती है। समझते हैं कि इससे क्या होगा, ग्रहचारी उतर जाएगी, ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें कैसे स्मृति में रहना है, भाई भाई की स्मृति में रहना है, क्योंकि हमारा ये अनादि नाता है। हम एक ही परम पिता परमात्मा की सब संतान है। तो इसलिए कौन हो गए आपस में भाई, आत्मिक रूप में भाई भाई और देह रूप में भाई और बहन हो गए हैं। तो इसलिए किसी की भी क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। आज की मुरली से प्रश्न है, विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। कौन बनते हैं विजयी अष्ट रत्न? जिनकी दृष्टि पवित्र होती है। गुड। जिनकी मन, उत्तर सुनते हैं बाबा का, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्ट रत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्ट रत्न बनने वाले दूरांदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। कैसी होती है उनकी बुद्धि? भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, दूरांदेशी बुद्धि होती है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर जाना है। जाना है तो क्या करना है? तैयारी करनी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। बाबा कहते, रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। क्या नाम है? ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं, तो ज़रूर एडॉप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता शिव के। तो कौन हो? किसके बच्चे हो? शिव के बच्चे हो। फिर से सुनो, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता शिव के। किसके बच्चे हो? ब्रह्मा के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? दोनों के बच्चे होंगे ना।
एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। शिव के तो कौन होंगे? रूहानी बच्चे, आत्मा रूप में भाई भाई, और ब्रह्मा के, प्रजापिता ब्रह्मा के जिस्मानी बच्चे हो गए, मुखवंशावली हो गई, तो आपस में हो गए भाई बहन। तो बाबा कहते हैं अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो। किस कुल के हो? सब बोलो भाई, किस कुल के हो? ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो कि हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, है ना। आत्मा रूप में तो सब एक ही बाप के बच्चे हैं, वो कोई अडॉप्ट नहीं किए गए। तो सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्योरिटी है, प्योरिटी सीखते हैं। अब देखो बाबा ने कहा कि सुप्रीम किसको कहा जाता है, सुप्रीम का मतलब बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं उनकी संतान हैं, अनादि। कैसी संतान है? अनादि। वे परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है, और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। किसी और को कह सकते हैं क्या? देवताओं को सुप्रीम कह सकते हैं? नहीं ना। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्योरिटी है। प्योरिटी सीखते हैं इस संगम युग पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुगी निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं, देखो डायरेक्ट स्पीच है, बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। न हम सतयुग में हैं, न हम कलयुग में हैं। सतयुग संगम के बाद सतयुग आना है ज़रूर। अब तो दोनों के बीच में है ना, संगम पर है। तो संगम के बाद क्या आएगा? सतयुग आना है ज़रूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है, कई पतित भी होते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिपकर आए अमृत पीते हैं। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय आने नहीं देते हैं। परंतु ये भी गायन है कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे।
कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे पवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी को तो ज़रूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। भिखारी चढ़ न सकें, कहते हैं जाकर पत्थर बना। पत्थर बनना माना पत्थर बुद्धि बन गया। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे बैठ लिखा है, नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है। यहाँ बैठे हैं ना, परंतु इनमें भी कहेंगे कि यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक है, यह पुखराज है ना। बाबा कहते हैं वैरायटी बैठे हैं, पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन फूल हैं। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती हैं, वह अच्छा फूल होती हैं। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे, सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं यह फेवरेट यानी मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वह फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाला माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं, बहुतों को दूबन से निकालते हैं और खुद फंस मरते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बच्चे भी समझते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक बाबा कहते क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वह भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है, माने दृष्टि और वृत्ति की इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि ना जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। वह अवस्था जिन पक्की नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहते हैं, यह भी ना हो। एकदम सिविल आई जब बन जाए तभी विजय पा सकते हैं। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सब को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं, जिसने ऐसे रत्न बनाए। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की
ग्रहचारी है। पहले थी वृक्षपति की अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विष पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति, शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कोड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात नहीं। गुरुओं आदि से पूछते हैं, इस इम्तिहान में हम पास होंगे क्या? यहाँ भी बाबा से पूछते हैं, हम पास होंगे क्या? कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ चलता रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान मिला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कर सकते हैं। आगे माला बनाते थे, उनको 2-3 नंबर में रखते थे, वह आज हैं नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण और कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना, राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति बढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं, एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वह लोग भी देखते हैं यह हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नगन नहीं होते, उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वह निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं, उसको कहा ही जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ, छोटे बच्चे को यह भी मालूम नहीं रहता। बच्चा बाप का बना वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की बात है, तुम विश्व के
मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में तो जाते हो। फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते हैं और कोई क्या बनते हैं, बगीचा है ना। फिर क्या कहते हैं बाबा कि पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बगिया से बाबा फूल तोड़ कर लाते थे कि तुम्हें भी ऐसे फूल बनना है ना, गुलाब बनना है। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। क्या कहा? मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। ये तो बच्चों पर रहा। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिली है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे तो संग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको बाहर ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। फिर वृद्धि को पाते हैं, वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा स्मृति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप हैं।
उनका गीत है। क्या गीत है? पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना नहीं शेष। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाना बढ़ते जाएंगे। ये खजाना जो बाबा रोज अविनाशी खत्म दे रहे हैं खजाना, इसको क्या करना है? यूज करना है। जितना बाबा कहते यूज करोगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। तो खजाने को सफल करना है। स्लोगन। होली अंश उन्हें कहा जाता है जो अच्छाई रूपी मोती ही चुभते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो अच्छाई रूपी मोती ही चुभते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। ओम शांति।